हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। डेली का डेली प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे और आगे जो है वो आप लोग बढ़ रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथे नंबर की क्लास है। शिवानी शर्मा, अंजलि सिंह, हिमांशी, सपना, मोनू, स्वाति, अंशुल बघेल, संदीप कौशिक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे भाई, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और फोर्थ क्लास आज हम लोगों की है। 3 क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को जाना कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट कैसे निकाला जाता है, रेट और टाइम कैसे निकाले जाते हैं, सीआई और एसआई के डिफरेंस के आगे क्वेश्चंस चलेंगे। मतलब हमने बेसिक से बहुत सारी, हाँ, बहुत सारी चीज़ों को मेरे भाई समझा। ये चैप्टर जो है ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस पे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग खर्च करना पड़ेगा और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये चैप्टर जो है वो दिमाग में बैठ गया तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आज के पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आप लोगों से पूछा गया था। आज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। आपके घर परिवार में से भी जा रहे होंगे, आपके रिलेटिव में से भी जा रहे होंगे, आपके छोटे भाई बहन भी जा रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे होंगे जिन्हें देख के आपको लगता होगा कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा और उसका सिलेक्शन हो गया होगा और किसी कारण से आपका नहीं हुआ होगा। तो बहुत गंदा सा फील आप लोगों को अंदर से आ रहा होगा कि यार उसका नहीं हुआ जबकि वो पढ़ता भी कम था, मेरा उसका हो गया जबकि वो पढ़ता भी कम था, मेरा नहीं हुआ, मैं पढ़ता भी ज्यादा था और भाई साहब मेरा उससे 36 का आंकड़ा था। तो आज सबसे ज्यादा जो दुख है वो मुझे है। मेरे भाई ये ह्यूमन नेचर है, ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये होता है। मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, कोई बात नहीं। एक सपना टूटा है, 1000 सपनों को बनाइए। आगे आने वाले टाइम में ये महसूस ना हो, बल्कि ये लगे कि उस टाइम का मेरा सिलेक्शन ना होना मेरे लिए फायदेमंद रहा है। आज अगर उस टाइम पे सिलेक्शन हो गया होता तो आज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, आज जो है मैं इस काबिल ना बना होता। ठीक है, इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, बाकी जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से सेवा करनी है, बहुत अच्छे से अपनी जॉब करनी है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं की दुगनी हो जाती है। यानी एक से राशि कितनी बन जाती है? दोगुनी बन जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कोई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, इस बात का मतलब है हर 3 वर्ष में राशि दुगनी होती चली जाती है। यही इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी होता है। ठीक है, समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? यानी 1 से 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? इस 8 को इसी फॉर्मेट में लिख दो। अगर मैं 8 को लिखना चाहूं तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक पार्ट की वैल्यू 3 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे प्यारे दोस्त, इसकी गुणा आप इसमें कर देंगे, यानी कि 9 वर्ष में राशि, 9 वर्ष में राशि 8 गुना हो जाएगी। अगर 3 वर्ष में राशि, 3 वर्ष में राशि 2 गुना हो रही थी तो 9 वर्ष में राशि जो है वो 8 गुना हो जाएगी। यही आपसे पूछा है, तो 9 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाह रहा है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है।
स्वयं की दुगनी हो जाती है मेरे भाई, स्वयं की दुगनी हो रही है, यानी 1 से राशि 2 बन रही है। कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 5 वर्षों में। 1 से राशि 2 बन रही है कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 5 वर्षों में मेरे भाई। ठीक है, कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी वो आपसे पूछना चाह रहा है। 4 गुनी, 4 गुनी का मतलब 2 की पावर 2 होता है क्या? अगर 1 पावर 5 वर्षों में हो रही है तो 2 पावर होने में कितना टाइम लगेगा? 1 पावर 5 वर्षों में हो रही है तो 2 पावर होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे 2 की गुणा कर देंगे, यानी 10 वर्ष में राशि 4 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष में राशि कितने गुना हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10 वर्ष में राशि 4 गुना हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है आप लोगों से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने प्रतिशत निर्धारित की जाए कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाए? मेरे प्यारे दोस्त, 16 गुनी होने का मतलब है 1 से राशि 16 होना कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 1 से राशि 16 होना, 16 गुना का मतलब है 1 से राशि 16 होना, 1 से राशि 16 होना कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 4 वर्षों में। सर 2 का मल्टीप्लाई ना हो तो बेटा हमेशा बनेगा, अगर नहीं बना है तो फिर कुछ ऐसी चीज देगा वो जिससे कि हम लोग वहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी आगे थोड़ा सा वेट करिए। उसने कहा है अगर कोई राशि 4 वर्षों में 16 गुना हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। अच्छा, जब हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी तब मेरे भाई मैंने तरीका क्या बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का? मैंने आपसे कहा था अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दिए हुए हैं, क्वेश्चन अगर 2 साल का है तो आप अंडर रूट निकाल दो, 1 साल का रेशो आपके सामने आ जाएगा। अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो आप क्यूब रूट निकाल दो, 1 साल का रेशो आपके सामने आ जाएगा। अगर क्वेश्चन 4 साल का है तो आप पावर 1/4 निकाल दो, आपके सामने 1 साल का आ जाएगा। आपने देखा कि कोई राशि 1 से कितनी बन गई? 16 बन गई। 4 साल का क्वेश्चन है तो 1 साल में राशि कितने से कितनी हो गई होगी? आप इसका पावर 1/4 निकाल दो। अगर 5 साल का होता तो पावर 1/5 निकाल देते, अगर 6 साल का होता तो पावर 1/6 निकाल देते। एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है मेरे भाई। अब इस 16 को इस तरीके से तोड़िए कि पावर 4 आ जाए। आप 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 1/4 पहले से ही है, पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, यानी 1 से राशि कितनी बन रही है? 1 से राशि 2 बन रही है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 1 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 1 साल का 1 रुपए का ब्याज होगा। कितने पर मेरे भाई? 1 पर तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100% हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100% हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 100% हो जाएगी। दोबारा से सुनिएगा मेरे भाई, हमारी कोई राशि जो है वो 8 वर्षों में, हमारी कोई राशि जो है वो 4 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। इस बात का मतलब है 1 से राशि 16 हो जाती होगी कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। जब भी आप लोगों से रेट निकलवाने के लिए कहता है तब आप ये देखिए कि प्रिंसिपल और अमाउंट क्या आपके पास है। तो आपने कहा प्रिंसिपल भी मेरे पास है, अमाउंट भी मेरे पास है। आपसे वो ये कहना चाह रहा है भाई साहब अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों आपके पास हैं तो मेरे प्यारे दोस्त अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो दोनों की पावर 1/2 कर दो, यानी स्क्वायर रूट निकाल दो। क्वेश्चन 3 साल का है तो दोनों की पावर 1/3 कर दो। क्वेश्चन 4 साल का है तो दोनों की पावर 1/4 कर दो।
अब मुझे दिया हुआ है ऐसा 4 वर्षों में हुआ है, तो मैंने दोनों की पावर 1/4 कर दी। जब मैंने यहां 4 देखा तो मेरे अंदर एक चीज यहां पे मुझे पता लगी कि 16 को पावर 4 के रूप में तोड़ना होगा। जब मैंने 16 को 4 के रूप में तोड़ा तो 2 की पावर 4 लिख दिया, बाहर पावर 1/4 है, 4 से 4 कट गया, यानी 1 साल में राशि 1 से 2 होती थी। तो ब्याज कितना लगा? ब्याज मेरे प्यारे दोस्त 1 लगेगा। किस पर लगेगा? मूलधन पे लगेगा। तो 100 पर कितना? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100% हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या वो 100% हो जाएगा? तो आपने कहा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने चीजें कराने की कोशिश की है। मैं आपसे ये कहता हूं 8 से राशि 64 हो रही है, 8 से राशि 64 हो रही है, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर 3 वर्ष में हो रही है तो इसका क्यूब रूट निकाल दो, इसका भी क्यूब रूट निकाल दो मेरे भाई। 8 का घनमूल 2 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है, यानी कि मेरे भाई 2 से राशि 4 बन रही है 1 साल में, तो 2 रुपए ब्याज कितने पर? 2 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100% हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100% हो जाएगी। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, जब भी वो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवाने के लिए कहे तो मेरे प्यारे दोस्त ये देखिए कि क्वेश्चन कितने साल का दिया हुआ है। जितने साल का क्वेश्चन दिया हुआ है 1 के बटे में उतनी ही पावर लगा देंगे। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़े मेरे भाई? हाँ ठीक है, वो एक ही तरीके से सारी चीजों को करा रहा हूं मेरे भाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है जहां मैंने रेट आप लोगों से पूछा था। ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा है, ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है मेरे भाई। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 वर्ष का क्यों निकाला मेरे भाई? 2 वर्ष का कहाँ निकाला है मैंने? 2 वर्ष का कहाँ निकाला है? देखो चीजों को समझो। कल मैंने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बताया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में कल आपको बताया था। मैं इस बात को प्रूव करके भी दिखा देता हूं। अगर आपको ये पता चल रहा है कि राशि 1 से 2 हो रही है 1 वर्षों में, राशि 1 से 2 हो रही है 1 वर्ष में, अगले वर्ष में 2 से 4 हो जाएगी, दुगनी होती चली जाएगी, अगले वर्ष में 4 से 8 हो जाएगी और अगले वर्ष में राशि 16 हो जाएगी। 1 वर्ष यहां लगा, 1 वर्ष यहां, 1 वर्ष यहां, 1 वर्ष यहां, क्या 4 वर्ष में राशि 16 गुना होगी? तो आपने कहा जी 4 वर्ष में राशि 16 गुना होगी। वो भी वही कह रहा है, कोई राशि 4 वर्ष में 16 गुना हो जाती है तो 1 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 1 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, यानी 100% ब्याज दर लगेगी, 100% ब्याज दर लगेगी मेरी भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। आ जाइए, इस क्वेश्चन से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन से और पिक्चर क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। क्वेश्चन ने कहा है उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछ रहा है, जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुना हो जाती है, स्वयं की 1.728 गुना हो जाती है, स्वयं की। तो मेरे भाई अगर एक राशि है तो स्वयं की 1.728 गुना हो जाती है, यानी वो राशि 1.728 बन जाती है। क्या ये आपके सामने प्रिंसिपल दिया हुआ है? क्या ये आपके सामने अमाउंट दिया हुआ है? अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो मेरे भाई 3 जीरो लगाएंगे आप लोग। अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन 3 वर्ष का है तो मैं अभी जस्ट बता के आया हूं कि जब भी आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट आपके सामने होना चाहिए।
अगर हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट आपके सामने होना चाहिए, तो प्रिंसिपल भी आपके पास है, अमाउंट भी आपके पास है। अगर क्वेश्चन 3 साल का दिया है तो आप इसका घनमूल निकाल दीजिए। अगर क्वेश्चन 2 साल का दिया है तो आप उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर क्वेश्चन 4 साल का दिया है तो पावर 1/4 कर दीजिए। अगर क्वेश्चन 5 साल का दिया है तो मेरे भाई पावर 1/5 कर दीजिए। अगर क्वेश्चन 6 साल का दिया है तो पावर 1/6 कर दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन 3 वर्ष का दिया है, इसलिए मुझे मेरे भाई दोनों का घनमूल निकालना पड़ेगा, यानी कि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। जब मैंने 1000 का क्यूब रूट निकाला तो वो 10 आया। जब मैंने 1728 का क्यूब रूट निकाला तो वो 12 निकल के आया। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं कहूं कि 3 वर्षों में राशि 1000 से 1728 हो रही थी, तो 1 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी? 10 से 12 हो जाएगी। और 10 से 12 होने का मतलब है 1 वर्ष में 2 रुपए ब्याज लगना। ब्याज हमेशा लगता किस पर है? तो आप कहेंगे मूलधन पे। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि ब्याज दर जो हो जाएगी वो 20% हो जाएगी। ब्याज दर जो हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, वो कितने परसेंट हो जाएगी? तो आपका जवाब हो जाएगा 20% हो जाएगी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐसे ही प्यारे दोस्त निकालेंगे। अगर क्वेश्चन 3 साल में राशि 1.728 गुणा कर रहा है, तो इसका मतलब 1 से राशि इतनी बन रही होगी। अगर पॉइंट हटाओगे तो मेरे भाई 3 जीरो इधर लगाओगे। जब मैं 1000 का घनमूल करता हूं, घनमूल क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का था। 1000 का घनमूल करता हूं तो मेरे भाई 10 आता है, और अगर मैं 1728 का घनमूल करता हूं तो वो 12 आता है। यानी कि मेरे भाई 1 साल में राशि 10 से 12 हो रही होगी। तो मेरे भाई कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 2 रुपए ब्याज। किस पर लग रहा है? तो 10 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी 20% हो जाएगा। क्यूब रूट वगैरह नहीं कर पाएंगे बस सर, कोई बात नहीं, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सर जी आपका पेट दिख रहा है, तो क्या करूं, पेट काट के घर रख के आऊं मेरे भाई? ये 12 कहां से आया बेटा जी? 1728 का घनमूल अगर याद होता तो आप बता देते कि 12 कहां से आया। नादान बालक, याद करो, 30 तक के घन याद करो मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए, कोई धनराशि है, कोई धनराशि है 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर वो राशि 27 थी, अगर वो राशि 27 थी, तो 3 वर्ष में कितना बन जाती है? 3 वर्ष में वो राशि 64 बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुणा हो जाती है। इस बात का मतलब है अगर कोई धनराशि पहले 27 थी, तो 3 वर्षों में अब वो कितनी बन जाती है? अब वो 64 बन जाती है। क्वेश्चन ने कहा है उसकी ब्याज दर क्या है। जब भी रेट निकालने की वो बात करे तो क्वेश्चन कितने साल का है ये आप लोगों को देखना होगा। अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो इसका घनमूल कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो इसका घनमूल कर दीजिए, क्यूब रूट निकाल दीजिए। मैंने आपसे पूछा 27 का क्यूब रूट कितना होगा, आपने कहा 3 होगा। मैंने आपसे पूछा 64 का क्यूब रूट क्या होगा, आपने कहा 4 होगा। यानी 1 साल में राशि 3 से 4 हो रही है, तो ब्याज कितना लग रहा है? 1 रुपए लग रहा है। किस पर लग रहा है? प्रिंसिपल पे लग रहा है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्याज कितना लगने वाला है? 1 रुपया ब्याज लगने वाला है। किस पर लगने वाला है? प्रिंसिपल पे लगने वाला है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कहेंगे 33 सही 1/3% हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा। क्लास में जब आया करो तो पहले की क्लास का रिवीजन करके आया करो। चलिए भैया आपने 3 साल में अपनी पर्सनैलिटी बिगाड़ ली, पेट निकाल के। पहले ठीक थे जब आरडब्ल्यू ज्वाइन किया था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा अपने काम के साथ अपनी बॉडी पर हमेशा ध्यान देना। मैंने वो नहीं किया। मैंने इस काम के सामने जो है अपनी बॉडी को कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। नहीं तो आप ये सोच रहे हैं कि ये खाने से है पेट खाने से नहीं है मेरे भाई। अभी मैं बात करूं तो कल रात से मैंने अभी तक 2 रोटी खाई है ना। तो खाने से नहीं है ये है हम लोग जब बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, बैठने का काम हो जाता है, बैठने का पूरे दिन काम हो जाता है, तब ये मेरे भाई पेट जो है अपना आकार बदलने लगता है तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा काम काम के टाइम पे करिए, हमेशा अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी जो है बॉडी को प्रायोरिटी पे रखिए मेरे भाई, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि कौन कह रहा है इस बात को जिसका खुद पेट निकला हुआ है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप मेरे जैसे ना बनो मेरे भाई, है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि कोई राशि 3 वर्ष में स्वयं की 1331/729 गुना हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल जो है वो 729 है, अगर प्रिंसिपल जो है वो 729 है तो कितने वर्ष में? तो आप कहेंगे 3 वर्ष में। तो कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 1331 हो जाती है। कोई राशि अगर 729 है तो 3 वर्ष में कितनी बन जाती है? तो आप कहेंगे वो 1331 बन जाती है। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, 3 साल का क्वेश्चन है, आपको क्यूब रूट निकालना होगा। अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो आपको क्यूब रूट निकालना होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे कहूं कि 729 का घनमूल कितना होगा तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 1331 का घनमूल कितना होगा तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त राशि 9 से 11 हो रही है तो ब्याज कितना लगेगा? 2 रुपए। किस पर लगेगा? मूलधन पे लगेगा। तो 100 पर कितना? तो मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होने वाला है वो 200/9% होने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 200/9 होने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बच्चा कह रहा है सर हमारे लाइब्रेरी वाले का भी ऐसा ही पेट हो रहा है 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अब मेरे साथ तुलना कर रहे हो अपने लाइब्रेरी वाले भैया की। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, दोनों का काम ही बैठने का है ठीक है भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये चीज समझ में आई। एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे आप मेरे प्यारे साथी कि जब भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ होगा, जब भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ होगा तब आप मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अगर क्वेश्चन 2 साल का है मेरे भाई तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर क्वेश्चन 3 साल का है उसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्वेश्चन अगर 4 साल का है तो उसकी पावर 1/4 निकालेंगे। क्वेश्चन अगर 5 साल का है तो उसकी पावर 1/5 निकालेंगे। ऐसे ही प्यारे दोस्त जितनी साल का क्वेश्चन है उसकी उतनी पावर 1/2 में लिख देंगे, ठीक है। कर पाओगे? आप कहेंगे जी ऐसे तो अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए अब हम आसानी से कर पाएंगे। मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपसे निकल जाना चाहिए मेरे भाई, निकल जाना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है।
अब नेक्स्ट टाइप हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं क्या कहने जा रहा हूं बस मेरी हाँ में ये बताइए हाँ में मुझे ये करके बताइए कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, यानी जो मैं बोलने वाला हूं, है ना? बोलो तो सही। ठीक है, देखिए मैं ये कहने वाला हूं कि मान लो 3 साल बाद कोई राशि 3 साल बाद 3 साल बाद कोई राशि 20,000 हो जाती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा 3 साल बाद कोई राशि 20,000 हो जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं चौथे साल का ब्याज बताइए कितना होगा। क्या सोच पा रहे हैं आप? ये सोच पा रहे हैं कि अगर 3 साल बाद राशि 20,000 हो रही है तो चौथे साल के लिए यही राशि प्रिंसिपल का काम करेगी, यानी चौथे साल जो ब्याज लगेगा वो इसी राशि पर ब्याज लगेगा। चौथे साल जो ब्याज लगेगा वो इसी राशि पर ब्याज लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इसी राशि पर ब्याज लगेगा। अगर मैं कहूं कि 8वें साल का ब्याज निकालना है, 8वें साल का ब्याज निकालना है, तो 7 साल के मिश्र धन पर लगने वाला ब्याज ही 8वें साल का ब्याज होगा। मैं कहूं कि 17वें साल का ब्याज निकालना है तो आप कहेंगे 16 साल के मिश्र धन पे लगने वाला ब्याज ही 17वें साल का ब्याज होगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, और ये वाला टाइप बड़ा इंपोर्टेंट है मेरे भाई, बड़ा इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त। बताइए चलिए फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरे कहने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? मैं ये चाह रहा हूं कि एक निहित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष और 3 वर्षों में, 2 वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाती है, तो वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाह रहा है कि कितनी होगी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करता हूं। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि? 2 वर्ष में राशि हो जाती है 12,260। हो गई क्या 2 वर्ष में राशि 12,260? उसने कहा 3 वर्ष में 12,873 हो जाती है। तो ये मेरे भाई 2 साल हो चुके हैं, 3 साल बाद लिखनी थी, यानी इसके बाद 1 वर्ष बाद और लिखना पड़ेगा। उस 1 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है? 12,873 हो जाती है। दोबारा समझो बात को। क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कोई राशि 2 वर्षों में 12,260 हो जाती है, 2 वर्ष बाद राशि 12,260 हो जाती है, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब है अगर 2 साल यहां तक हो चुके हैं तो इसके आगे 1 वर्ष बाद राशि 12,873 हो गई होगी। क्या टोटल 3 वर्ष हो चुके हैं? 3 वर्ष बाद इतनी हो रही है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएंगे, बहुत छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि यहां राशि ये थी, 1 साल बाद राशि इतनी हो गई, तो मैं पूछूं ब्याज कितना लगा इस 1 साल में? भाई 1 साल का क्वेश्चन है, आपको रेशो पेशो तो आपको मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो निकालना नहीं है। अगर 2 साल का क्वेश्चन होता बीच में तो स्क्वायर रूट निकालते, 3 साल का बीच के क्वेश्चन होता तो क्यूब रूट निकालते, 4 साल का क्वेश्चन होता तो इसकी पावर 1/4 करते। क्योंकि ये 1 साल का क्वेश्चन है तो इसमें आपको कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त इनका रेशो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? किससे कटेगा भाई? 7 3 10 और 18 2 20 और 21, 6 2 8 6 2 8 2 10 और 11। किससे कट रहा है? अच्छा, 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है? तो आप कहेंगे जी इसमें से इसे घटा दो, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 613 रुपये ब्याज लग रहा है। वो किस पर लगा होगा? तो आप कहेंगे वो 12,260 पे लगा होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? आपने कहा इस 1 साल में लगने वाला ब्याज जो है वो 613 रुपये होगा। अगले साल लगने वाला ब्याज जो होता है हमेशा इस साल के मिश्रधन पे लगता है।
तो 613 रुपए ब्याज लगा होगा किस पर, इस राशि पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 613 दूनी 1226 होगा, ये जीरो आ जाएगा और 20 से 100 5 बार काटेंगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं कहूं कि 2 साल में राशि 12,260 हो रही थी, 3 साल यानी इसके 1 साल बाद राशि इतनी हो गई, तो इस 1 साल में ब्याज कितना लगा, 613 रुपए का लगा। किस पर लगा, इस राशि पर लगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, पहला भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में था, ये क्वेश्चन भी आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। बताइए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगी होगी ना गुड़िया, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी ना बदलेगी, तो जो इस साल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वही इस साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे आइए। जब 2-3 क्वेश्चन एक जैसे कर लोगे ना, तब चीजें समझ में आएगी, है ना। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में 9680 हो जाती है। 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में 9680 हो जाती है, ऐसा आपने लिख दिया कॉपी पे। आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष में 11,712.8 हो जाती है, 4 वर्ष में, यानी 2 वर्ष हो चुके हैं, इससे आगे कितने वर्ष बचे, इससे आगे 2 वर्ष और बचे, तभी तो 4 वर्ष होंगे। इन 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 11,712.8 हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, ब्याज दर पूछा है बेटा, ब्याज दर पूछा है, समझना चीजों को, क्या कहना चाह रहा हूं भाई साहब। पहले क्या दिया हुआ है वो आपको याद नहीं रखना है, आप यहां से क्वेश्चन को समझिए। 9680 कोई राशि थी, वो 11,712.8 बन चुकी है, ये प्रिंसिपल है मेरे भाई, ये अमाउंट है। क्या इससे पहले अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, क्या इससे पहले अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, 2 वर्ष का क्वेश्चन है, तो क्या इनका वर्गमूल आप लोग निकाल देंगे। सबसे पहले इनका रेशो निकालिए, 11,712, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगा देंगे। क्या इनका आप रेशो निकाल सकते हैं, ये अमाउंट है, ये मेरे भाई प्रिंसिपल है, और ये 2 साल का रेशो आप लोग निकालिए। आपने कहा जी पहले 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 होगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। यहां देखेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 डबल जीरो। फिर आप 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 डबल जीरो। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन कितने साल का था, क्वेश्चन 2 साल का था, यानी आप काट के इन दोनों को लिख सकते हैं, इनका रेशो निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 14,641 का अंडर रूट 121 होता है, 121 का अंडर रूट 11 होता है, और 2 जीरो का अंडर रूट 1 जीरो होता है। यानी कि मेरे भाई, हाँ, यानी कि वो मेरे भाई 110 से राशि 121 हो गई 1 साल में, तो ब्याज कितना लगा, 11 रुपए। किस पर लगा, 110 पे लगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहने वाले हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% की आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% की मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई। अभी जो इससे पहले वाले टाइप के क्वेश्चन मैं करा के आया था, ये वाले जो क्वेश्चन आपके सामने करा के आया था, मैंने कहा था कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है और क्वेश्चन 3 साल का है तो क्यूब रूट निकाल दो। क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो क्यूब रूट निकाल दो। क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो क्यूब रूट निकाल दो। क्वेश्चन अगर 2 साल का है, क्वेश्चन 4 साल का है तो पावर 1/4 निकाल दो। क्वेश्चन अगर, ये अलग चीज थी, मैं बस वही चीज आपके सामने कहना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन कोई अलग क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, इस चीज को समझिएगा।
2 साल बाद राशि 9680 हो रही थी, 4 साल बाद, 2 साल हो चुके हैं तो अगले 2 साल में राशि इतनी हो रही है। मैं पीछे का क्वेश्चन भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं पीछे का क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। मैं ये कहता हूं मेरे भाई, 9680 राशि जो है, 9680 राशि जो है वो 11712.8 बन रही है। कितने सालों में? तो आप कहेंगे 2 वर्ष में। जब 2 वर्ष का क्वेश्चन होता है तो दी गई वैल्यूज का हम लोग अंडर रूट निकालते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि ये वैल्यू जो है उल्टी सीधी दे रखी है, पेचीदी दे रखी है, तो सबसे पहले इनका रेशो निकाल लो। आपने इस वैल्यू का और इसका रेशो निकाला, जब रेशो जो निकल के आया वो इतना आ गया। अब इससे आगे से नहीं काट सकते। जब रेशो निकल के आपके सामने आ गया, क्वेश्चन 2 साल का है, इसलिए मैंने इसका अंडर रूट निकाल दिया। 14641 का अंडर रूट जो है वो 121 होता है। 12100 का अंडर रूट जो होता है वो 110 होता है। यानी 1 साल में राशि 110 से 121 बनी होगी। तो ब्याज कितना लगा होगा? 11 रुपए। ब्याज लगेगा किस पर? हमेशा प्रिंसिपल पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? सर पहला डिफरेंस से किया, ये ऐसा क्यों? अब समझोगे तभी तो। जब मैं समझा रहा होता हूं आप लगातार कमेंट कर रहे होते हो। जब मैं समझा रहा होता हूं तब आप लगातार कमेंट कर रहे होते हो। पहले 1 साल का गैप था बीच में। 1 साल में अंडर रूट वगैरह करने की जरूरत होती नहीं है। 1 साल में कोई राशि 12260 से 12873 हो गई। कितना ब्याज लगा? 613। किस पर लगा? इस पर। तो 100 पर कितना? यहां ये 2 वर्ष का दिया हुआ था, यहां भी तो मैं कह रहा हूं 1 साल में राशि, जब आप इसका रेशो निकालेंगे ये 110 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। 1 साल में कितना ब्याज लगा? 11 रुपए। किस पर ब्याज लगा? 110 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? वही सेम चीज तो कर रहा हूं, बस अंडर रूट इसलिए निकाला है क्योंकि ये 2 साल का क्वेश्चन था। अगर ये 3 साल का क्वेश्चन होता तो मेरे भाई क्यूब रूट निकालता। अगर क्वेश्चन 4 साल का होता तो मैं पावर 1/4 निकालता मेरे भाई। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो पहले जैसा ही है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। देखो, यहां प्रिंसिपल पी था, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई राशि? तो आपने कहा 9680 हो गई। अगले 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? अगले 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 11712.8 हो जाएगी। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है कि आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट होने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले क्वेश्चन को कर दो खत्म। ये अगर 1 साल का क्वेश्चन होता तो हमें वर्गमूल घनमूल निकालने की आवश्यकता नहीं थी। हम डायरेक्ट ये देखते कि इतनी राशि इतनी बन गई, ब्याज कितना लगा, किस पर लगा, तो 100 पर कितना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये 2 साल का क्वेश्चन है तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का मेरे भाई अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ये अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा बैठ रहा है, मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ाया। अब मैं इसका रेशो निकाल रहा हूं। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 जीरो हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, यहां देखेंगे 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आपने कहा अभी और कट जाएगा 2 से, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 जीरो, 2 से काटा 14641 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने साल का है? 2 साल का है मेरे भाई। अच्छा, 102 साल का क्वेश्चन है तो आप यहां अंडर रूट निकालेंगे, पीछे सीख के आए हैं। अब आप मुझे यह बताइएगा, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है। आप जानते हैं 11 की पावर 4 जो होता है वो 14641 होता है। तो 11 की पावर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी 14641 हो जाएगा। यानी 121 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। यानी 1 साल में राशि 110 से 121 दी हुई है। 1 साल में राशि 110 से 121 दी हुई है। तो 1 साल में ब्याज कितना लगा? 11 रुपए का। किस पर लगा? 110 पर लगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% रहने वाली है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% रहने वाली है। धनराशि निकालने का भी आगे क्वेश्चन आएगा। सर सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता था, तभी तो डिफरेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में तो डायरेक्ट इनके बीच का डिफरेंस निकालते, 2 साल का क्वेश्चन दिया है, 2 से डिवाइड कर देते, 1 साल का ब्याज आ जाता। सर किसी किसी में डिफरेंस लेते हो, किसी किसी में नहीं, ये क्यों? मूर्ख प्राणी, मतलब फिर आप ऐसी बात करते हो। इतनी देर से मैं एक ही चीज तो समझा रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिफरेंस क्यों लिया? क्योंकि यहां 1 वर्ष था बीच का गैप। अगर बीच का गैप 1 वर्ष है तो आपको अंडर रूट क्यूब रूट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि 1 साल में गैप कितना हुआ, कितना ब्याज लगा, 613। किस पर लगा? 12,260 पर। तो 100 पर कितना? अगर आपको यहां 1 साल बीच में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 साल का दिया हुआ है, तो मेरे गुड्डा आपको फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 1 साल में 110 से 121 बन चुकी है। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया है। अगर राशि 1 साल में 110 से 121 बन चुकी है तो ब्याज कितना लगा? घटा के 11 रुपए। किस पर लगा? 110 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 1 साल में लाओ तो सही। चलिए, इस क्वेश्चन को समझना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40, और मुझे फटाफट बताएंगे, हाँ फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए बात को समझिए, जब समझेंगे तब चीजें समझ में आएगी। मेरी तरह क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 10,290 हो जाती है। कितने वर्षों में? आपने कहा 4 वर्षों में। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? आपने कहा 10,290 हो जाती है। 7 वर्षों में 15,360 हो जाती है भैया। अगर 4 वर्षों में इतनी है तो अगले 3 वर्ष मिला के टोटल 7 वर्ष हो जाएंगे। 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 15,360। अब आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब मुझे बताना कैसे निकालोगे? अब मुझे बताना कैसे निकालोगे भाई साहब? जब आपको ये दोनों दिए हुए हैं और बीच का गैप 1 वर्ष का नहीं है, गैप 3 वर्ष का है, तो क्या आप रेट निकालने के लिए क्यूब रूट नहीं निकालोगे? अब क्यूब रूट जब आपको पता है कि बड़ा आ सकता है तो मेरे भाई 0 से 0 काट दो, रेशो निकाल दो। मेरे प्यारे दोस्त 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? अगर ये क्वेश्चन 3 साल का है तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, इसका भी क्यूब रूट निकाल दीजिए। 343 का घनमूल 7 होता है, 512 का घनमूल 8 होता है। ये 1 वर्ष का डाटा आपके सामने आ चुका है। जब क्यूब रूट निकाला तो ये 1 वर्ष का डाटा आपके सामने आ गया है। अब आप मुझे ये बताइए, 7 से राशि 8 हो रही है, ब्याज कितना लग रहा है? तो आप कहेंगे 1 लग रहा है। ब्याज लग किस पर रहा है? तो आप कहेंगे 7 पर रहा है। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 14 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे ही मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मुझे ये बताइएगा, इसमें राशि पूछ ली है आप लोगों से। अगर क्वेश्चन को प्यार से समझोगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को रटने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से चीजों को समझना। दिमाग और आंखें और नजरें और मन सब कुछ बोर्ड की तरफ होना चाहिए, सब कुछ मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। ठीक है बच्चा, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा।
योजना ए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। जब इस योजना में एक राशि का निवेश किया गया तो 2 वर्ष बाद यह राशि 14,112 हो जाती है। 2 वर्ष बाद, मैं भूलूं ना चीजों को, इसलिए मैं जो दिया है वो लिख लेता हूं। 2 वर्ष बाद राशि 14,112 हो जाती है। 3 वर्ष बाद 16,934.4 हो जाती है। 2 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष बनाने के लिए 1 वर्ष और लिखना पड़ेगा। 1 वर्ष बाद राशि 16,934.4 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी है, यानी यहां राशि कितनी निवेश की, यहां राशि कितनी निवेश की, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। इतनी कहानी हम सीआई के अंदर पढ़ चुके हैं। मैंने सच में आप लोगों को पीएचडी कराने का सोचा है यहां, मतलब इसका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। आप एक बात पर सहमति जताना जो मैं बोलने जा रहा हूं कि क्या यह बात मैंने सही बोली है। अगर कैसे भी करके मुझे यह पता लग जाए कि इस 1 वर्ष में राशि कितने गुना हुई है, मान लो इस 1 वर्ष में राशि 1.5 गुना हुई है, तो क्या 2 वर्षों में 1.5 गुना और 1.5 गुना यानी कि 2.25 गुना हो जाएगी। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मुझे कैसे भी करके यह पता लग जाए कि 1 वर्ष में राशि कितने गुना हो रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे अगर 1 वर्ष में राशि 2 गुना हो रही है तो 2 वर्षों में राशि 2 और 2 4 गुना हो जाएगी। अगर मुझे यह पता लग जाए कि इस 1 वर्ष में राशि 6 गुना हो रही है तो 2 वर्ष में राशि पहले 1 वर्ष में 6 गुना, फिर अगले 1 वर्ष में 6 गुना, यानी फिर 36 गुना राशि हो जाएगी। अगर मुझे यह पता लग जाए कि इस 1 वर्ष में राशि 4 गुना हो रही है तो पहले 1 वर्ष में 4 गुना हुई होगी, अगले 1 वर्ष में 4 गुना हुई होगी, क्या इन 2 वर्षों में राशि 16 गुना हो गई होगी। यानी कि जितना 1 वर्ष में जितने गुना राशि हो रही होगी, जितनी 1 वर्ष में राशि जितने गुना हो रही होगी, क्या उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां आपको पता लग जाएगा 2 वर्ष में उतने ही गुना हो जाएगी। दोबारा समझिए, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, थोड़ा सा ध्यान से बताइए, ध्यान से समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि कोई राशि 1 से 3 गुना हो रही है 5 वर्षों में। बच्चा ध्यान देना, बच्चा पार्टी यहां ध्यान देना मेरे भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 1 से राशि 3 हो रही है 5 वर्षों में, क्या हर 5 वर्षों में राशि 3 गुना होगी? तो इसका 3 गुना करेंगे 9 हो जाएगी 5 वर्षों में। क्या फिर इसका 3 गुना करेंगे 27 हो जाएगी अगले 5 वर्षों में हो जाएगी। क्या इसका 3 गुना करेंगे तो क्या 81 हो जाएगी अगले 5 वर्षों में। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होती चली जाएगी। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 वर्षों में राशि 27 से 81 हो रही है, तो आपने यहां देखा कि 3 गुना हो रही है, तो इस वाले 5 वर्ष में भी 3 गुना होगी, इस वाले 5 वर्ष में भी 3 गुना होगी। अगर मैं डायरेक्ट 10 वर्ष में निकालता हूं तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या राशि 9 गुना हो जाएगी। आ रही है बात या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रही है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मुझे कैसे भी ये पता पड़ जाए कि 1 वर्ष में राशि कितने गुना हो रही है, तो यहां बच्चे 2 वर्ष का लिखा है तो उसका स्क्वायर गुना जो है वो ये राशि हो जाएगी। तो पहले निकालो कितने गुना हो रही है। कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। 16,934.4 को 14,112 से डिवाइड करिए। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, प्लीज लिखना मत, समझ नहीं आया है प्लीज लिखना मत कि कब कोर्स होगा, प्लीज लिखना मत, कुछ भी मत लिखना, यहां बोर्ड पे ध्यान दो। आपने कहा कि 1 वर्ष का क्वेश्चन है, मैं ये देख लेता हूं कि राशि कितने गुना हो रही है 1 वर्ष में, तो आपने इस राशि को इससे डिवाइड कर दिया। काटा पीटी मचाइए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 0।
अभी भी 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 0, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 होता है, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा। फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, 4 छिंग 24 होगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16 होगा, 4 छिंग 24। फिर आपने 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 4 पंजे 20 होगा। 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 होगा, 8 बचेगा, 9 नाम 81, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 4, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 होगा, 9 4 13, 2 15, 5 4 9 और 2 11। अब किससे कट रहा है? 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 होगा, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। क्या आपको पता लग गया कि राशि एक साल में 6/5 गुना हो रही है? बस समझ जाना, अगर मूलधन P है, एक साल में राशि 6/5 गुना हुई होगी, फिर अगले साल फिर से राशि 6/5 गुना हुई होगी। क्या 2 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी? और उसने 2 साल बाद राशि दिया है 14,112 हो जाएगी। क्या यहां से आप लोग प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते? क्या यहां से आप लोग प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते? 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 तिया 18, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 से काटिए, 6 तिया 18 होता है, 5 बचेगा, 6 नाम 54 और 6 दूनी 12। ये 5 पंजे 25 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5, 25 निम्मा 225 और 5 230 को 0 हासिल 23, 25 तिया 75 और 23 कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। क्या आप कह देंगे प्रिंसिपल जो है वो 9800 है? क्या आप कह देंगे प्रिंसिपल जो है वो 9800 है मेरे भाई? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बहुत ताकत झोंकी है इस क्वेश्चन को समझाने में। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन बहुत ताकत झोंकी है इस क्वेश्चन को समझाने में। आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को समझना होगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। कोई राशि है, प्रिंसिपल है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है। जब यहां तक 2 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष बनाने के लिए 1 वर्ष लिखना पड़ेगा, इतना हो गया। अगर मुझे कैसे भी करके ये पता लग जाए कि इस 1 वर्ष में राशि कितने गुना हो रही थी, तो क्या यहां मैं 2 वर्ष बाद की राशि आराम से निकल सकता हूं? मैंने जस्ट इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया, मुझे पता चल गया 1 वर्ष में राशि 6/5 गुना हो रही है। अगर 1 वर्ष में राशि 6/5 गुना हो रही है तो हर साल राशि 6/5 गुना होती चली जाएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अगर शुरुआत में मूलधन 5 था, P था, तो 1 साल बाद राशि 6/5 गुना हुई होगी, फिर 1 साल बाद राशि 6/5 गुना हुई होगी, यानी 2 साल बाद राशि इतनी हो गई होगी जितनी उसने दे रखा है। यहां से P की वैल्यू निकाल दी, आंसर 9800 आ गया। और इस क्वेश्चन पे लिख देना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन जो पूछे जाने लायक है, हर किसी एग्जाम में पूछे जाने लायक है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी निकालेंगे, एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकाला है। 5 से राशि 6 हो गई, एक ब्याज लगा किस पर? 5 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। और 20% की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का मतलब 5 से राशि 6 हो जाती है, 5 से राशि 6 हो जाती है। अगर मूलधन 25 है तो 2 साल में 36 हो जाएगी। वो 2 साल में कितनी कह रहा है? 14,112 कह रहा है। अगर 36 की वैल्यू 14,112 है तो 1 की वैल्यू 392 हो जाएगी, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जवाब देना मेरे भाई, जवाब देना। क्वेश्चन पढ़ना इतनी नहीं होगी, कैलकुलेशन इतनी नहीं होगी बेटा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कैलकुलेशन आसान हो सकती है। अब ये भी कैलकुलेशन बड़ी नहीं बैठती। आप 9 से शुरू में ही काट लेते, 8 से शुरू में काट लेते भाई साहब। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेसिक से चीजें कराते हुए चल रहा हूं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई? सर यूपी पुलिस में आया था ये क्वेश्चन, फैब वाले में 18 की सेकंड शिफ्ट। लो बताइए, ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ चुका है तो आप इसे एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
लेकिन अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठा है तो उलझे हुए रह जाएंगे मेरे भाई। 30% कहां से आया, 30% कहां लिख दिया मैंने? अरे भाई ये 20% है। 5 से राशि 6 हो रही है, 1 रुपये ब्याज लगेगा किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? 20% हो जाएगा। ठीक है, बताइए। फटाफट बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, प्रति वर्ष ब्याज की एक निश्चित दर पर संयोजित वार्षिक रूप से निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 14,400 हो जाती है। 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 14,400 हो जाती है। 4 वर्ष में, इसे 4 वर्ष बनाने के लिए क्या आपको 2 वर्ष और लिखना पड़ेगा? 25,920 हो जाती है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, रेट नहीं पूछी है। रेट नहीं पूछी है भाई साहब। यहां भी 2 वर्ष है, यहां भी 2 वर्ष है। पहले वाले में ये समान नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन में ये समान नहीं था। यहां 1 वर्ष था, यहां 2 वर्ष था, तो इसका हमने डबल किया था, स्क्वायर किया था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहां भी 2 वर्ष है, यहां भी 2 वर्ष है। अगर मुझे यह पता लग जाए कि इन 2 वर्षों में राशि कितने गुना हुई है, तो क्या उतने ही गुना यहां 2 वर्षों में राशि हुई होगी? समय बराबर है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे दोनों का रेशो निकालना पड़ेगा। मुझे दोनों का रेशो निकालना पड़ेगा अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि राशि कितने गुना हुई है। तो मेरे प्यारे साथी, अब आप क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 9 दूनी 18 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 होगा, 9 छिक्का 54, जीरो हो जाएगा। आपने कहा जी भैया जी, आपने 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटा तो ये 40 बार कट गया। 8 नाम 72 होता है, 8 पंजे 40 होता है। क्या 2 वर्षों में राशि 9/5 गुना हो रही है? अगर 2 वर्षों में राशि 9/5 गुना हो रही है तो क्या यहां भी 2 वर्षों में राशि 9/5 गुना ही हुई होगी? हर 2 वर्षों में राशि 9/5 गुना हुई होगी, तो इन 2 वर्षों में भी राशि 9/5 गुना हुई होगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 9 एकम 9, 1600 आ जाएगा, और 1600 की गुणा 5 में करोगे तो 8,000 आ जाएगा। यानी यहां जो प्रिंसिपल लगा होगा वो 8,000 रुपए लगाया होगा। यहां जो प्रिंसिपल लगाया होगा वो 8,000 रुपए लगाया होगा। सबसे पहली अप्रोच क्या है? इन 2 वर्षों में राशि कितने गुना हुई है? आपने देखा राशि 9/5 गुना हुई है, तो हर 2 वर्ष में राशि 9/5 गुना होगी। क्या इन 2 वर्षों में भी राशि 9/5 गुना हुई होगी? अगर प्रिंसिपल की गुणा 9/5 में कर दूं तो 2 साल बाद बनने वाली राशि आ जाएगी, यानी 14,400 आ जाएगी। तो एक पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000 आ जाएगी मेरे भाई, 8,000 आ जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन वो है जिनमें हम अब तक उलझते थे, लेकिन आज के बाद मेरे प्यारे दोस्त हम नहीं उलझेंगे। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। तो सिलेक्शन लेके आऊंगा तो गले लगाओगे भाई साहब, दिल से गले लगाऊंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? काहे टेंशन ले रहे हो मेरे भाई? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझसे पहले बनाने की कोशिश करना, मुझसे पहले बनाने की कोशिश करना। एक धनराशि प्रतिवर्ष एक विशिष्ट दर प्रतिशत पर 3 वर्षों में 8,028 हो जाती है। 3 वर्षों में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 8,028 हो जाती है। आगे उसने कहा है और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। 3 वर्ष हो चुके हैं, 6 वर्ष बनाने के लिए आगे 3 वर्ष और लिखना पड़ेगा, और इन 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 12,042 हो जाती है। जब ब्याज की गणना वार्षिक होती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए बच्चा। तो मेरे प्यारे दोस्त, पी की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। पिछले क्वेश्चन में आपने 2 मल्टीप्लाई किया है, इसमें 1 बार। ये होती है रटने वाली चीजें। मुझे पता था वहीं दिक्कत आएगी, और मैंने वही पॉइंट आपका पहले क्लियर किया था। आपको ये दिख रहा है हर 2 साल में राशि 9/5 गुना होगी, तो हर 2 साल में राशि 9/5 गुना होगी। यहां 2 साल बाद ही तो राशि दे रखी है,
तो अगर मूलधन में 9/5 की गुणा कर दूं तो 2 साल बाद आने वाली राशि आ जाएगी, क्या वो 14,400 आ जाएगी? पिछले क्वेश्चन पे आओ, पिछले क्वेश्चन पे आओ। हर 1 साल में राशि 6/5 गुना होगी। यहां प्रिंसिपल है, यहां 14,112 है, 2 वर्ष बीच में है। 1 साल का आप निकाल चुके हो, 6/5 गुना होगी। 1 साल में राशि 6/5 गुना हुई होगी, फिर अगले साल 6/5 गुना हुई होगी, तभी तो 2 साल बनेगा 14,112। लेकिन अगले क्वेश्चन में बेटा ये समय बराबर दिया है, आपको यहां पता चल गया कि इस 2 साल में राशि 9/5 गुना हो रही है, यानी इस 2 साल में भी राशि 9/5 गुना होगी। 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां का भी मैंने 2 वर्ष का निकाला है, यहां भी इस 2 वर्ष में 9/5 गुना ही होगी। अगर यहां 1 साल का होता, यहां 3 साल का होता, तो मैं पहले साल 9/5, अगले साल 9/5, फिर अगले साल 9/5, तब 3 साल के बाद की राशि लिख रहा होता। अगर यहां 1 साल होता, यहां 2 साल होता, तो 2 बार 9/5 लिख रहा होता। यहां भी 2 साल है, यहां भी 2 साल है, तो मेरे भाई फिर 2/5 ही लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पता चल गया 2 वर्ष में राशि 9/5 गुना हो रही है, तो यहां भी इस 2 वर्ष में भी राशि 9/5 गुना ही हुई होगी। बस काम खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। अगर मुझे ये कैसे भी पता लग जाए कि 3 साल में राशि कितने गुना हुई है, तो क्या उतने ही गुना राशि यहां 3 साल में हुई होगी? जितने गुना यहां राशि हुई है, उतने गुना ही यहां राशि हुई होगी, क्योंकि दोनों समय बराबर दिए हुए हैं। तो आपने कहा जी दोनों का रेशो निकाल लो। 12,042 है और यहां 8,028 है। 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 तिया 27 होगा, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 8 बचेगा, 9 नाम 81, 9 दूनी 18। अब आप मेरे प्यारे दोस्त यहां देखिए किससे कट रहा है, किससे कट रहा है मेरे प्यारे दोस्त, किससे कटेगा भाई? फटाफट निकालिए। 2 छिक्का 12, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 223 तिया 669, 223 दूनी 446 हो जाएगा। यानी कि इन 3 साल में राशि 3/2 गुना हो रही है, तो इन 3 साल में भी तो राशि 3/2 गुना हुई होगी। यानी प्रिंसिपल में अगर 3/2 की गुणा कर दूं तो मेरे प्यारे दोस्त 8,028 आ जाएगा। आप काटिए यहां से, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18। मेरे भाई 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 को 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। 5352 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर 42 में 2 बार गुणा होगा ना बेटा, 42 में 2 बार गुणा नहीं होगा गुड्डा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों एक ही चीज को बार बार दोहराए जा रहे हो? जब आपको दिख गया है, मैं शुरुआत से ये चीज कहता आ रहा हूं कि अगर आपको पता लग गया है कि 2 वर्ष में राशि 9/5 गुना हो रही है, तो हर साल, हर 2 साल में 9/5 गुना होगी, हर 2 साल में 9/5 गुना होगी। यहाँ कितना टाइम पीरियड है? 2 वर्ष है, तो इसका 9/5 गुना होगी 2 वर्ष में राशि, तो इसलिए एक ही बार होगा। 2 बार कब लिखा जाता? जब यहां 1 साल होता, यहां 2 साल होता। आपको 1 साल में पता पड़ गया कि 9/5 गुना होगी, आपको 2 साल का निकालना है, तो पहले साल 9/5, अगले साल 9/5, तब आप 2 बार 9/5 लिख रहे होते। लेकिन अगर समय बराबर दिया हुआ है, तो जितने गुना यहां राशि हुई होगी, उतने ही गुना यहां राशि हुई होगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज समझ में आपके आ चुकी है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो डिफरेंस, हाँ डिफरेंस मेथड पे हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, वो हम लोग कल बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, चीजों को समझने की कोशिश किया करो। अब इस क्लास को थोड़ा सा टाइम देना, आधा घंटा देना, तब चीजें दिमाग में सेट बैठेंगी। शुरुआत की चीजें याद रखा करो। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, क्लास में आने से पहले पढ़ के आया करो, नहीं तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर आप पढ़ के नहीं आओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।